नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में आपको BA 4 सेमेस्टर पेपर का नाम एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं वह मानसिक विकारों में एक प्रमुख विकार है और उसका नाम है सिजोफ्रेनिया और हिंदी में इसको हम मनोविकलता कहते हैं। तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ठीक है, उसका परिभाषा क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसका क्लिनिकल पिक्चर यानी कि सिम्टम्स क्या होता है, इन्हीं सभी बातों के विषय में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक बात कीजिएगा, क्योंकि मानसिक विकृति को समझने के लिए आपको वीडियो को ध्यान से अच्छे से लास्ट तक देखना होगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और चैनल में पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं मनोविकलता। ठीक है, मनो मतलब क्या होता है, मानसिक, विकलता मतलब विघटित होना, मानसिक रूप से विघटित होना या उसका जो है मानसिक पहलू का विघटित हो जाना यानी कि बिखर जाना ही क्या कहलाता है, मनोविकलता। ये मैंने मनोविकलता का संधि विच्छेद करके आपको बताया है। अगर अर्थ में देखेंगे वर्तमान में मनोविकलता क्या अर्थ है, तो देखिए मनोविकलता एक गंभीर मानसिक विकार है। जो सिजोफ्रेनिया होता है इसको सामान्य मानसिक विकार यानी कि सामान्य दिमाग से संबंधित विकार नहीं माना जाता, बल्कि इसको एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर माना जाता है, क्योंकि इससे जो ग्रस्त पेशेंट होता है उसकी जो स्थिति होती है वो नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं किसी भी डिसऑर्डर से उससे थोड़ा गंभीर होती है। देखिए, जिसमें व्यक्ति की सोच यानी सोचने समझने की क्षमता, थिंकिंग, जैसे हमने कह दिया कि आपको प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो आप सोचते हैं, ठीक है, तो सोच, ठीक, उसकी अनुभूति मतलब कैसा वो महसूस कर रहा है या उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी भावनाएं यानी कि उसके इमोशन, क्रोध, प्रेम, घृणा, ये सभी इमोशन होते हैं। यदि समभाव में होते हैं तो बैलेंस रहता है, और लेकिन जब व्यक्ति किसी मानसिक विकृति से पीड़ित हो जाता है तो वो भी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी किस समय किस संवेग का प्रदर्शन करना है ये व्यक्ति को पता नहीं रहता है, और उसका व्यवहार ऑटोमेटिकली, ये लाजमी सी बात है कि जब ऊपर वाली चीज़ें प्रभावित होंगी तो व्यवहार उसका डिस्टर्ब हो जाएगा तथा वास्तविकता से संपर्क प्रभावित, रियलिटी से उसका जो है कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, कि जो चीज़ वास्तविक है, रियल है, वो चीज़ें वो नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है, उससे उसका कनेक्शन कट जाता है। तो इसी को हम मनोविकलता कहते हैं। वर्तमान समय में यही अर्थ सर्वमान्य है। देखिए, स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ब्यूलर 1912 ने सर्वप्रथम इस रोग को मनोविकलता का नाम दिया। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या मनोविकलता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मनोविकलता शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्यूलर 1912 ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। और इन्होंने क्या कहा था, इसका अर्थ, इन्होंने इसका अर्थ व्यक्तित्व विदलन या व्यक्तित्व में दरार पड़ जाना बताया, यानी कि जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में खराबी आ जाए या उसका व्यक्तित्व ही विघटित हो जाए तो उसे इन्होंने मनोविकलता कहा था। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, और व्यक्तित्व में आपके जो है सभी पक्ष से सम्मिलित होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये अर्थ सर्वमान्य नहीं है, और ये अर्थ सर्वमान्य है, लेकिन मैंने आपको दोनों अर्थ बता दिया, आप परीक्षा में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ये लिख देंगे तो कट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक परिभाषा हमने लिया है जो आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट कर देगा कि व्हाट इज सिजोफ्रेनिया। देखिए, मनोविकलन को एक ऐसी मनोविक्षिप्ति, मानसिक रूप से क्षुब्धता, मानसिक रूप से विक्षिप्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्तित्व प्रक्रियाओं में विघटन होता है। व्यक्तित्व समझिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि सोचने से, समझने से और व्यवहार करने से, भावनाएं, ठीक है, वास्तविकता से संपर्क होना है, इसमें क्या होता है, विघटन होता है, और वास्तविकता, रियलिटी से संबंध टूट जाता है। संवेगात्मक कुंठा, इमोशनली फ्रस्ट्रेट आदमी रहता है, ठीक है, यानी उसके अंदर जो भी विचारों को तूफान करता है उसको इमोशनली आदमी एंगर के रूप में बाहर निकलता है। एवं विभ्रम, हेलुसिनेशन व्यक्ति को होता है। हेलुसिनेशन क्या होता है, उद्दीपक की अनुपस्थिति में वस्तु का जब हम गलत प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसे हम विभ्रम कहते हैं, और उद्दीपक की उपस्थिति में जब वस्तु का हम गलत प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसे भ्रम कहते हैं। देखिए, एवं विचार तथा व्यवहार में व्यवधान होता है, डिस्टर्बेंस होता है, और इसी को हम मनोविकलता कहते हैं। ये आपकी परिभाषा यहाँ तक है। अगर वर्तमान समय में बात किया जाए तो पूरे विश्व में लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा लोग इस रोग से पीड़ित होते हुए पाए गए हैं, और ये इस रोग की जो शुरुआत होती है वो जो है युवा अवस्था में ही
लोगों को अपने गिरफ्त में ले लेता है, जिससे उनकी जो है मानसिक शक्ति का उनका ह्रास हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात आते हैं टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के पारंपरिक जो प्रकार हैं उनको इन ब्रीफ मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया सिजोफ्रेनिया का एक महत्वपूर्ण और पहला पारंपरिक प्रकार है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त होता है तो भ्रम तथा मतिभ्रम प्रमुख होते हैं। उसमें क्या है, क्या होता है, डिलूजन भी होता है, हेलुसिनेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये प्रमुख होता है। भ्रम क्या होता है, उद्दीपक की उपस्थिति में वस्तु का गलत ज्ञान, ये भ्रम है, और उद्दीपक की अनुपस्थिति में वस्तु का गलत ज्ञान, ये विभ्रम है। फॉर एग्जाम्पल, रस्सी को साफ समझना, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रस्सी कोई पड़ा है, उसको देखकर साफ समझ लेना, तो ये भ्रम है, क्योंकि वहाँ पर उद्दीपक प्रेजेंट है। लेकिन विभ्रम क्या है, आप रेगिस्तानी मैदान में जाइए, आपको दूर से लगता है कि जो है क्या है, वहाँ पे पानी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उद्दीपक भी नहीं उपस्थित है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विभ्रम कहेंगे। और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में ये जो है प्रमुख रूप से पेशेंट में विद्यमान होते हैं। दूसरों पर संदेह करना, डाउट करना, डर तथा शंका रहती है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो हमेशा दूसरों पर डाउट करते हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति से मुझसे खतरा है, ये मेरा जासूसी कर रहा है, ये मुझे उत्पीड़ित कर रहा है। ठीक है, और डर हमेशा बना रहता है, और व्यक्ति शंकालु स्वभाव का, हर बात पे वो शंका करता है। और उसमें प्री स्क्यूटरी डिलूजन समान है, यानी कि उत्पीड़नात्मक भ्रम। उत्पीड़नात्मक भ्रम मतलब उससे हमेशा इस बात का गलत प्रत्यक्षीकरण होता है कि कोई व्यक्ति क्या है, मुझे जान से मार सकता है, या कोई व्यक्ति जो है मुझे मेरी जासूसी करा रहा है, मुझे धोखा दे सकता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो प्री एक्सक्यूटरी डिल्यूजन, जिसका वास्तविकता से धरातल पे कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का केवल एक जो है मनगढ़ंत चीज़ें इसमें होती है। आवाज़ें सुनाई देना आम बात है, इससे व्यक्ति को क्या है, आवाज़ें भी सुनाई देती है। देखिए सिजोफ्रेनिया पे एक पिक्चर भी बना हुआ है, आप सर्च करेंगे, इसमें हमको याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको पोस्ट में यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा दूर की तरफ हो जाए। ऐसे व्यक्ति को आवाज़ें अलग अलग तरीके से सुनाई देती है, जैसे, और आज के लोग देखें तो उसे आत्मा से जोड़ देंगे, कहेंगे भूत प्रेत का साया है। ठीक है, तो भूत प्रेत का साया नहीं है, वो व्यक्ति पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। दूसरा क्या, डिसऑर्गेनाइज हैबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, यानी कि अव्यवस्थित मनोवेदनता। यह क्या होता है, इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है, इसके गिरफ्त में जो पेशेंट होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसका भाषा यानी कि लैंग्वेज बोलने से संबंधित क्षमता, और व्यवहार अव्यवस्थित हो जाता है, और व्यवहार जो नॉर्मल लाइफ में उसका सही होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसको जो है बिखर जाता है। ठीक है, असंगत बातें करना। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, बिना तर्क के तर्कहीन बातें, इधर उधर की बातें करते हैं, और बिना कारण, बिना कोई बात, थोड़ी देर बाद जो बात हंसने लायक भी नहीं रहेगी उस पर भी ठहाका मार के हंसेंगे। अनुचित भावनाएं तथा व्यवहार। ऐसे व्यक्ति क्या है, उनके अंदर अनुचित भावनाएं होती हैं, इमोशन, मतलब कि गलत इमोशन उनके अंदर स्टोर होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो। जैसे सामने वाला व्यक्ति सही भी है तो वो सोचेंगे कि उनके अंदर क्या भावना थी कि ये व्यक्ति जो है धोखा दे सकता है, ये व्यक्ति से मुझे डर है, जान से मार सकता है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। ठीक है, तो व्यवहार भी उस हिसाब से वो चीज़ें अनुचित व्यवहार भी करते हैं, अजीब और उटपटांग व्यवहार। दैनिक कार्य में कठिनाई। जब आप किसी भी मानसिक विकृति से पीड़ित होते हैं तो आपका जो नॉर्मल लाइफ वो एबनॉर्मल लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। जब एबनॉर्मल लाइफ आएगा तो आपका दैनिक कार्य तो डिस्टर्ब होगा, ये लाजमी है। तीसरा है कैटाटॉनिक सिजोफ्रेनिया, जिसको हम कैटाटॉनिक मनोविकलता कहते हैं। इसके गिरफ्त में जो पेशेंट होता है, जो व्यक्ति आता है, वो क्या है, उसके मोटर व्यवहार में गंभीर परिवर्तन। मोटर व्यवहार क्या होता है, गत्यात्मक व्यवहार, गतिशील व्यवहार, और गतिशील व्यवहार जैसे चलना, दौड़ना, उठना, साइकिल चलाना, ये सभी जो है मोटर व्यवहार है। ठीक है, उसमें बहुत गिरावट हो जाती है, गंभीर परिवर्तन हो जाता है, व्यक्ति इसको करना एकदम बंद कर देता है। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में रहना, वही हमने बताया था, मोटर व्यवहार एकदम बंद। लंबे समय तक अगर व्यक्ति लेटा रहेगा तो वैसे लेटा रहेगा, बैठा रहेगा तो बैठा, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में रहेगा, शरीर को हिलाने के विरोध को, शरीर को, और फिर जब वो किसी मुद्रा में बैठे रहेगा तो उसका शरीर एकदम हिलेगा ही नहीं, एकदम वो जो स्टैचू की तरह एकदम खड़ा रहेगा। अति उत्तेजना या जड़वत की स्थिति, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट ऐसे व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। या तो वो ओवर एक्साइटमेंट की अवस्था में आ जाएंगे, या तो एकदम जड़ की तरह है, एकदम जड़ की तरह, जैसे जड़ खड़ा होता है पेड़ ना, उसी तरह जो है ये ऐसे व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। चौथा है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, यानी कि अविभेदित मनोविकलता।
यह भी क्या है, मनोविकलता के एक प्रमुख प्रकार है। इसके गिरफ्त में जो व्यक्ति आता है, इसके लक्षण तो स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कोई एक प्रकार की विशेषताएं स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो होता है अविवेचित मनोविकलता में इसमें लक्षण तो स्पष्ट नहीं हो पाते हैं ऐसे लोगों को देखकर, लेकिन कोई एक प्रकार की विशेषताएं इसमें स्पष्ट नहीं हो पाती और विभिन्न लक्षणों का मिश्रित रूप है। आप कह सकते हैं ये जो ऊपर देख रहे हैं सभी चीज़ों का जो है मिक्स्ड रूप जो आपका होता है वो अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट होते हैं। पांचवा और लास्ट प्रकार है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, जिसको हम अवशिष्ट मनोविकलता कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या तीव्र लक्षण कम हो जाने के बाद भी कुछ लक्षण बने रहते हैं। ठीक है, अवशिष्ट मतलब क्या है, आप कहेंगे कि सिजोफ्रेनिया से जो व्यक्ति कोई ठीक हुआ है उसमें ठीक हो जाने के बाद जो उसके तीव्र लक्षण थे वो कम हो जाने के बाद कुछ लक्षण छूट जाते हैं या बने रहते हैं, उसी को अवशिष्ट मनोविकलता कहते हैं। सामाजिक दूरी बना रहेगा ठीक होने के बाद भी। भावनात्मक अभिव्यक्ति में कमी, मतलब इमोशनली एक्सप्रेशन व्यक्ति उसमें भी कमी हो जाएगा। और प्रेरणा तथा रुचि में कमी, मतलब क्या है, किसी कार्य को करने के लिए जो मोटिवेशन होता है और रुचि होता है जो किसी भी चीज़ को करने में, वो उसमें कमी पाई जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के पारंपरिक प्रकार इन ब्रीफ डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया। जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीए वाले बच्चे, एमए वाले बच्चे दोनों जो है इससे आप जो है क्लासेस करके नोट्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमको पढ़ना है क्लिनिकल पिक्चर, नैदानिक चित्र। देखिए क्लिनिकल पिक्चर मतलब क्या होता है, सिम्टम। ठीक है, भूलिए मेगा, ये नया शब्द है, टर्म आ गया है। एटियोलॉजी मतलब क्या है, काजेज यानी कारण। तो क्लिनिकल पिक्चर में देखिए तीन इसके प्रमुख चार सिम्टम होते हैं। जैसे पहला पॉजिटिव सिम्टम जिसको हम धनात्मक लक्षण कहते हैं, दूसरा नेगेटिव सिम्टम जिसको ऋणात्मक लक्षण कहते हैं, और तीसरा है कॉग्निटिव सिम्टम जिसको हम संज्ञानात्मक लक्षण कहते हैं, चौथा है सामाजिक एवं व्यवहारात्मक लक्षण। अब आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए पॉजिटिव लक्षण, ऐसे व्यक्ति जो सिजोफ्रेनिया के गिरफ्त में है उनमें क्या है, धनात्मक लक्षण क्या पाए जाएंगे। पहला होगा क्या है, डिल्यूजन यानी कि भ्रम। मैंने आपको बता दिया भ्रम क्या है, उद्दीपक की वस्तु में उपस्थिति में वस्तु का गलत ज्ञान, यही भ्रम है। जैसे रस्सी को देखकर सांप समझना। ठीक, हेलुसिनेशन मति भ्रम जिसको हम विभ्रम भी कहते हैं, उद्दीपक की अनुपस्थिति में वस्तु का गलत ज्ञान। हम जा रहे हैं वहाँ पर कुछ है ही नहीं, हम बास के पास जा रहे, कह रहे चुड़ैल चुड़ैल कुछ नहीं है, उसको कह रहे गलत ज्ञान, क्या हो गया मति विभ्रम। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, अव्यवस्थित वाणी, ये कहने का मतलब कि ऐसे लोग क्या होते हैं, असंगत बातें करते हैं। ठीक है, बिना सिर पैर के बात करते हैं, बिना तर्क की चीज़ें करते हैं, और उनकी वाणी भी जो है क्या होती है, बहुत बिखरी हुई होती है। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर मतलब अव्यवस्थित व्यवहार है। ऐसे व्यक्ति क्या है, बहुत अजीब और उटपटांग व्यवहार करते हुए, अनक्लैटर्ड बिहेवियर करते हुए पाए जाते हैं। तो दूसरा है निगेटिव सिम्टम यानी कि ऋणात्मक लक्षण। इसमें क्या आता है, एवल्यूएशन परिणाम कमी। ऐसे व्यक्ति जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं वो किसी कार्य को करने में जो प्रेरणा उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है, उसमें कमी पाई जाती है, मतलब किसी कार्य को करने में मोटिवेशन की इनके अंदर कमी पाई जाती है। एलोजिया यानी कि वाणी में कमी, यानी कि बोलने की मात्रा में कमी। जो व्यक्ति पहले नॉर्मल लाइफ में अच्छे से बात करता, लोगों के जवाब देता था, अब बहुत ज़्यादा व्यक्ति बोलने की मात्रा में कमी पाई जाती है। एनोडोया मतलब आनंद की कमी, मतलब पहले व्यक्ति जो है जिन कार्य में उसकी रुचि थी, जिससे उसे आनंद मिलता था, हैप्पीनेस से, वो कार्य को बंद कर देता है तो आनंद की कमी ऑटोमेटिक पाई जाती है। एसोसियलिटी यानी कि सामाजिक दूरी, कहने का मतलब है कि समाज से क्या है, ये ऐसे व्यक्ति अपने आप को काट लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। ठीक है, चाहे वो स्कूल कॉलेज मित्र परिवार हो, सबसे वो दूरी बनाते हैं। फ्लैट और ब्लंटेड इफेक्ट, चेहरे भावनाएं, इनके व्यक्ति में कोई भी सुख या दुख हो, किसी भी प्रकार के कोई भी घटना परिस्थिति हो रही है कि चेहरे में कोई भाव नहीं होता है, एकदम शून्य नील भाव इनके चेहरे बना रहता है। तीसरा है कॉग्निटिव सिम्टम जिसको हम संज्ञानात्मक लक्षण कहते हैं। ये संज्ञानात्मक लक्षण में बेसिकली क्या होता है, व्यक्ति का परसेप्शन, उसका अटेंशन, ध्यान और मेमोरी और डिसीजन लेने से चीज़ें जो है प्रभावित होती है। तो देखिए ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, इससे व्यक्ति अपने आप को फोकस नहीं कर पाते एक जगह। स्मृति संबंधी जो समस्याएं होती है, यानी कि चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हैं, याददाश्त, चीज़ों को भूलने की बीमारी होती है इनके अंदर। निर्णय लेने में कठिनाई, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि मेमोरी उनका जो है दिक्कत मेमोरी हो जाता है। समस्या समाधान में कठिनाई होती है, किसी समस्या को समाधान करना हो तो वो अपने से नहीं कर पाते क्योंकि ये सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। सीखने की क्षमता पर भी प्रभावित होती है। जब आप किसी न किसी मानसिक रोग के शिकारी होंगे तो आपकी सभी चीज़ें जो है, चाहे वो बिहेवियरल एस्पेक्ट हो, चाहे कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो, चाहे सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे
कोई भी एस्पेक्ट हो, सभी एस्पेक्ट प्रभावित जरूर होती है, क्योंकि इससे सभी एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। और चौथा जो इसमें नहीं हो पाया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सामाजिक और व्यवहारात्मक लक्षण। सामाजिक लक्षण में मतलब समाज से जो है ऐसे व्यक्ति अपने आप को अलग करके रखते हैं। और क्या है, परिवार और मित्र से दूरी बना के रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या है, वो सामाजिक समारोह में एकदम नहीं जाना पसंद करते हैं, ठीक है। उनका व्यवहार क्या होता है, वो अजीब और ऊटपटांग व्यवहार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को एकदम सीमित करके रखते हैं। वो कभी कभी अजीब और ऊटपटांग व्यवहार करते हुए देखते आपको पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या है, हमेशा इनलॉजिकल बात करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या है, उनको कहते हैं कि कोई हमसे बात कर रहा है, कोई हमारे चल रहा है, उनकी अपनी एक दुनिया होती है। तो पॉजिटिव सिम्टम मतलब क्या, उसमें कुछ जुड़ गया। पॉजिटिव सिम्टम बराबर कुछ जुड़ गया, और नेगेटिव सिस्टम बराबर क्या है, कुछ घट गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है आपका। और संज्ञानात्मक मतलब आपका परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, ये तीनों चीज़ें प्रभावित होती हैं। इस तरह से सिजोफ्रेनिया के बारे में आपके BA 4th सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार मैंने यूनिट 5 में जो चीज़ें होती हैं उसको पूरा विस्तार से बता दिया है। इसके BA वाले बच्चे, MA वाले बच्चे और साथ ही साथ PGT और नेट वाले बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप सभी बच्चे जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है। साथ ही साथ अपने साइकोलॉजी वाले गुरुजी को नंबर 1 चैनल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।